माँ जी हो गई हैं फ्रेंड हॉस्पिटलाइज। माँ जी की पिछले 1 हफ्ते से ना तबीयत ख़राब चल रही थी। मतलब उनको डायबिटीज़ है ना, उनकी नॉर्मल नहीं हो रही थी, एकदम नीचे लो हो जा रही थी, 40 पे आ गई थी उनकी डायबिटीज़। तो घर पे डॉक्टर आ रहे थे, ग्रिप चढ़ा रहे थे उनको। तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेली फ़ायदा हो रहा था, परमानेंट फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने हमसे कहा, मतलब घर वालों से कहा कि माँ जी को तुम ना हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी, जल्दी उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। फिर रात में माँ जी को इमरजेंसी में हम लोग रात में एडमिट कराया, सारी फॉर्मेलिटीज़ करी, फिर माँ जी को बेड मिल गया। माँ जी को एडमिट करते ही ना माँ जी के फिर से ग्रिप चढ़ाई गई, ताकि माँ जी की जल्द से जल्द डायबिटीज़ को नॉर्मल किया जा सके। फिर अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, थोड़ी देर में माँ जी की डायबिटीज़ लो, मतलब लो से हाई हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। तो यहाँ पे सुबह मेरा नंबर था, मैं आ गई थी सुबह के टाइम पे और बैठी थी, दोपहर तक बैठी थी, क्योंकि सबके नंबर लग रहे हैं माशाल्लाह से। कभी कोई दोपहर में आ रहा है, कोई रात में आ रहा है, जिसका टाइम जो मिल रहा है उस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं और लोग उस हिसाब से माँ जी के पास आके बैठ रहे हैं, क्योंकि एक जना तो नहीं बैठ सकता है ना। तो घर के हर लोग अपने हिसाब से टाइम ले रहे हैं, जिसको जो टाइम मिल रहा है वो आके बैठ रहा है। इस वक्त मेरा नंबर था सोहेल का, और मेरा रात को नीलोबाजी ठहरी थी, तो कभी सुबह में मुशीर भाई आ रहे हैं। तो इस तरह से सब लोग माँ जी के साथ में हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। बाकी डॉक्टर तो है ही है। हॉस्पिटल में आने से अच्छा होगा, हम लोग माँ जी को सही टाइम पर हॉस्पिटल लेके आ गए फ्रेंड सब मिलके। और माँ जी की जो तबीयत है पहले से लाख गुना अच्छी हो गई है। और दुआ करना कि माँ जी जल्द से जल्द छुट्टी हो जाए माँ जी की, माँ जी घर पे आ जाए। माँ जी की ये पता नहीं कितनी 10 15 20 ना ग्रिप चढ़ चुकी है, हमें भी नंबर याद नहीं है। और यहाँ पे ना खाना आया था हॉस्पिटल वालों का, तो ये मरीजों के लिए खाना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लगा लिया था और यहाँ पे माँ जी को खाना मिला था। पर माँ जी की ज़ुबान ऐसी हो गई ना, उनको कोई टेस्ट लग ही नहीं रहा है, ना ही उनको भूख लग रही है, सिर्फ उनको थोड़ी थोड़ी देर को प्यास लग रही है। फिर भी हमने माँ जी से कन्विंस किया कि माँ जी प्लीज़ तुम थोड़ा सा खा लो। तो माँ जी का जो बेड था ना, सोहेल उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माँ जी बैठ जाए और बैठ के खाना खा लें। तो यहाँ पे सोहेल ने माँ जी का बेड एडजस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे दाल चावल लेके आ गई हूँ। ये हॉस्पिटल वालों की तरफ से खाना मिलता है, तो ये खाना अच्छा होता है मरीजों के लिए। तो यहाँ पे मूंग मसूर की दाल है, चावल है और सोयाबीन की सब्ज़ी थी और 4 चपाती थी फ्रेंड। तो यहाँ पे माँ जी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। वैसे तो वो मना ही कर रही थी कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, पर हम लोग माँ जी के पीछे पड़ गए कि भले से 2-3 चम्मच खाओ, पर खाओ ज़रूर। तो माँ जी बोलने लगी, तो बेड को थोड़ा सा और ऊपर कर दे, जिससे कि खाना जो है मेरे हलक में ना फंसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने माँ जी को बिठा दिया है, मतलब सोहेल ने बिठा दिया है। ये सब्जी है, देखो दिखने में भी अच्छी लग रही है। पता नहीं ये लोग नमक नहीं डालते हैं, शायद जानबूझ के नमक नहीं डालते होंगे कि मरीजों को नमक खाना सही नहीं रहता होगा। तो बस नमक नहीं था, तो बाकी मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दिया था। माँ जी को सोहेल यहाँ पे ज़बरदस्ती 1-2 चम्मच खिला रहे हैं, पर नहीं खाया। सिर्फ उनको प्यास लग रही है, चाय पी लेती है, थोड़ी सी दूध पी लेती हैं, लेकिन खाना उन्होंने मना कर रही थी कि नहीं तू मुझे मत खिला बेटा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। पर बेटा तो बेटा है, बेटा माँ को कन्विंस कर रहा है कि नहीं माँ तू 2 चम्मच खा, पर खा, दवाइयाँ भी खानी है, ये सब चल रहा है। तो इसीलिए माँ जी ने सिर्फ प्यार में 2-3 चम्मच खा लिए थे और फिर मना कर दिया था। फिर वो सारे दाल चावल है सोहेल ने खाए थे। यहाँ पे मैं अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है हर चीज़ हम टच करते हैं, मरीजों के बीच में रहते हैं, कभी कुछ पकड़ना है, तो इसीलिए अपनी भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, तभी हम लोग मरीज़ का ख्याल रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ किया, सोहेल को भी दिया था, सोहेल ने भी अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया था। माँ जी का मुंह मैंने पहुँच दिया था। यहाँ पे माँ जी का मग्गा है, इसमें माँ जी पानी पी रही हैं। और ये रही हॉस्पिटल की रोटी, रोटी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी फ्रेंड, पर माँ जी ने बिल्कुल नहीं खाई, बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी बेटा, तुम लोग खा लो। तो जो माँ जी का खाना आया था ना मरीजों वाला, वही खाना सोहेल ने खाया, वही खाना मैंने खाया फ्रेंड। और बस अल्लाह का शुक्र है, दुआ कीजिए माँ जी जल्द से जल्द अपने घर पे आ जाएँ। ये दाल चावल है, सोहेल यहाँ पे सब्जी के साथ में बैठ के तो फ्रेंड बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग घर पे आ गए। घर पे आके मैंने सबसे पहले चाय बनाई है, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे और सोहेल के दोनों की। यहाँ पे चाय पी के सोहेल थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्योंकि रात में गए थे, सोहेल आए थे 3 बजे। अब मैं आपको पूरी बात सुकून से बैठ के बताऊंगी, क्योंकि माँ जी ऐसे क्यों चली गई, ऐसा अचानक आपको लग रहा होगा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में चाय पी के सारी बात बताती हूँ। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए कविता बनाई है। मम्मी मेरी मम्मी तू नंबर 1 है। जब तू बोलती है तब टप्पू की आंखें हंसती है। तो अब मैं घर पे आराम से बैठ के आपको पूरी बात बताऊंगी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि माँ जी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और माँ जी अभी एडमिट है। वहाँ पे अभी नीलोबाजी आ गई है, तो हम लोग घर पे आ गए। मतलब सब नंबर वाइज बैठ रहे हैं। जो रात को रुका था वो रात दिन में आराम कर रहा है, जो सुबह के वक्त मैं सोल गए थे, तो अब हम दोपहर में घर पे आ गए। दोपहर में नीलोबाजी आ गई है। मतलब जिसको जैसा ठीक लगेगा अपने हिसाब से वो लोग टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो नीलोबाजी है, माँ जी अभी आराम कर रही है, सो रही है। और माँ जी की बढ़ रही थी 2 या 4 दिन से माँ जी की डायबिटीज़ बढ़ रही थी। घर पे डॉक्टर आ रहे थे, उनको सलाइन चढ़ा रहे थे, बोतलें चढ़ रही थी माँ जी की, तो माँ जी की डायबिटीज़ नॉर्मल हो जा रही थी। और माँ जी की डायबिटीज़ एकदम लो हो रही है, मतलब 40-46 ऐसा हो रही है। तो फिर माँ जी की डायबिटीज़ ऊपर हो जाती है तो फिर सब ठीक हो जाता है।
फिर कुछ देर के बाद फिर माँ जी की डायबिटीज़ नीचे आती है, फिर से डॉक्टर आते हैं, फिर से सलाइन चढ़ाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो नॉर्मल हो जाती हैं। फिर से माँ जी की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो फिर कल रात को डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा अब माँ जी को एडमिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, कमज़ोरी बहुत हो गई है, तो माँ जी की डायबिटीज़ को के लिए हमें हॉस्पिटल में माँ जी को ले जाना ही पड़ेगा। तो फिर रात में 11 साढ़े 11 के बीच में हम लोग माँ जी को डॉक्टर के लेके गए। रात को 11 बजे तक मैं माँ जी के पास थी। कल माँ जी की जैसे 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, तो मैं घर का काम करती हूँ, वहीं चली जाती हूँ। आप लोग पूछ भी रहे थे कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं दिन में यहाँ रहती हूँ और दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे माँ जी के पास चली जाती थी। तो कल रात के 11 बजे मैं माँ जी के पास थी। 11 बजे मैं अपने घर पे आई हूँ, तो तुरंत कॉल आया कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने सोचा आधे घंटे हम लोग सो जाते हैं, जिससे कि बॉडी थोड़ी फ्रेश हो जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं यार, सोचा चलो काम वाम कर लेते हैं, कहीं हॉस्पिटल अगर अचानक जाना पड़ा तो ऐसे अच्छा काम वाम करके आएंगे घर का। तो डॉक्टर ने ना माँ जी को मच्छी बताइएगा, मच्छी खा सकते हो, तो मैंने आज मछली का सालन भी बनाया फ्रेंड। ये रहा सालन, अभी तक मैंने खाया नहीं है, सिर्फ मैंने नीलो बाजी के लिए पहुँचाया है, पर बताया कि मैंने माँ जी के लिए पूछा तो बोल रहे हैं कि माँ जी का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो वो नहीं खाएंगी। तो मैं चलो कोई नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह माँ जी जब हॉस्पिटल से आ जाएंगी तब मैं बना दूंगी। साथ में चावल बॉईल करे, रोटी आ गई है, और हम लोगों ने अपनी मशीन वगैरह भी लगा ली थी। आज पता है कपड़े भी सारे धो लिए, ये दो कपड़े घर के अंदर। बरसात आ गई है, मुंबई में होते हैं घर छोटे, तो कपड़े इस तरह से सूख रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा ब्लॉग डाला था, उसमें मेरे सब्सक्राइबर मुझे बता रहे हैं कि आप स्टैंड ले लो कपड़े सुखाने का। हाँ, स्टैंड अच्छा रहता है, लेकिन क्या रहता है यार, उसकी जगह बहुत गिरती है। अब हमारे पास यही जगह, इतना ही स्पेस है, अब इसमें स्पेस में वो जाल रखा रहेगा, स्टैंड रखा रहेगा, जाल बोल रही है, स्टैंड रखा रहेगा, उसमें कपड़े सूखते रहेंगे तो पूरी जगह घिरी घिरी रहेगी। हम लोग यही खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से रस्सी बांधी है, कुछ कपड़े बाहर सूख रहे हैं, कुछ इधर सूख रहे हैं, कुछ इधर सूख रहे हैं, तो ऐसे करके बरसात कट जाएगी फ्रेंड। ये रहा सालन जो कि आज मैंने बनाया है, अब इसको खा के बताऊंगी कैसे बना है। हाँ नहीं नहीं, सही है, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये मच्छी मैंने बनाई है सुरमई वाली। सुरमई मच्छी में कांटे कम होते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत से लोग उसमें आलू डालते हैं, बहुत से लोग बैगन डालते हैं, हम कुछ नहीं डालते भाई, हम लोग एकदम सिंपल सालन। हम हाँ, बरसात में पता है सोहेल, जितना हो ना मच्छी खाना चाहिए, क्योंकि बरसात के अंदर ना मतलब पानी से क्या होता है, सड़े जाते हैं अपन। पानी से क्यों क्या होता है। अब बरसात आ गई ना फ्रेंड, बरसात में ना हम लोग मच्छी इंशाल्लाह ज्यादा बनाएंगे, और कहते हैं बरसात में मछली भी ज्यादा खानी चाहिए। लो सोहेल पकड़ना, भर रही है पूरी प्लेट। सोहेल ये ना जान पूछ के सोहेल, ये साथ जान पूछ के ना आपकी मेरे बीच में ना झगड़ा करवाता है, ये ना लड़ाई करवाता है। ये आपको अजीब क्या करता है, मेरी पुरानी वीडियो अब्बा को दिखाते, सोहेल को दिखाता रहता है, और सोहेल उसमें थोड़ी अजीब सी कंडीशन में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो दिखाता रहता है कि अब्बा आप कैसे बैठे हुए, कैसे लग रहे हो। पर सोहेल को पता है, सोहेल अनफिल्टर है, सिर्फ देसी मैंने। सोहेल फैन खोल दो, लाइट खोलो, लाइट। मैंने कल घर के अंदर कपड़े धोते ना रात के टाइम पे, तो सारे कपड़े अंदर डाल दिए। दोपहर तक इतने अच्छे से पंखे के नीचे घर के अंदर जो गर्माहट होती है ना, उससे इतने अच्छे कपड़े सूख गए ना, इतना सा भी गीला नहीं है। जो भी ये भी कपड़े सूख गए, लेकिन जो बाहर मैंने ग्रिल में टांगे ना, वो कपड़े अभी भी गीले हैं। तो अब मैं क्या करूंगी ना, इन कपड़ों को हटा के तय बना के रख दूंगी अलमारी में, और जो बाहर डाले वो उसको यहाँ डाल दूंगी। और आज रात को हॉस्पिटल में रुकने की जो नंबर है वो मेरा है। कल रात को नीलोबाजी का था, रात से नीलोबाजी फिर घर पे आ गई, फिर दोपहर में मुशीर भाई अमरीन भाभी गए थे हॉस्पिटल में रुकने के लिए शाम तक, और अब ना शाम में शायद कोई और है, वो मुझे अभी पता नहीं है। हाँ, मेरा नंबर अभी रात का सुबह तक का है, मतलब आज रात से लेके कल सुबह तक का है। सोहेल और मैं जाने वाले हैं। कौन ऐसे लगा दरवाजा पे आया किसी ने, है ना। तो ना अभी इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, चावल, और ये दोनों पैक करके खाना घर की, और चादर बिछाने के लिए चार्जर, जो भी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ होगी वो मैं लेके जाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक तो अपडेट यही है। अभी माँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। परसों ज़्यादा ख़राब थी, अब थोड़ी ठीक है। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, ज़रूर आपसे मिलाऊंगी। तो बस तैयारी करते हैं, और अभी बज रहे हैं 5:30, मैं 7:30 बजे या 8 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी। तो ये अपडेट थी अभी तक की। तो चलो चलते हैं, खाना तैयार कर लूँ पहले, जाने से पहले सब कपड़े रख जाऊँ ना जगह पर। नहीं चलती हूँ, थोड़ी देर फिर आ जाऊँगी। वो तो ये बरसात, आप अकेले कहाँ बैठोगे। खाना पैक कर दूँ आपका, चाय ले जाओ। ये कपड़े सारे में रख दूँ, सुखा दूँ, ये सब सूख गए। ये यहाँ रख दो, हाँ ये भी दे दो, सब उतार दो।
ये वाली सब उतार दो, लेकिन ऐसे उतारना रस्सी वैसी लूज ना हो, टूटे ना। आधे सूख गए और आधे थोड़े से यहाँ पे सूख जाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे स्टैंड ले लो, स्टैंड ले लो। क्यों? स्टैंड जगह घेरता है, स्टैंड के लिए अलग रूम होना चाहिए, ये अलग थोड़ी सी बालकनी वालकनी होना चाहिए, है ना। ये भी सुखा दो, ये भी सुखा दो। ये बुरखा डाल देना मेरा। तो चाय गर्म कर दूँ? चाय पी लो, बनाई चाय भी, चाय बनाई, चाय पी लो। और 8 बजे आपको निकलना है ना, अपना थैली वैली जो पैक करना है पैक कर लो, पानी की बोतल ले आना, ठीक है। चलो चाय गर्म कर देती हूँ, चाय को दे देती हूँ। सोल को थोड़ी देर में निकलना है, अभी 7:15 हुए, 8 बजे निकलोगे? सोल यहाँ से 8 बजे निकल जाएंगे। एक थैली पैक कर दूँ, सब चद्दर वद्दर रख दो। एक तो क्या बरसात है ना, ठंड भी हो गई है थोड़ी सी। इंसान सोचता कुछ है फ्रेंड, होता कुछ और है। कभी ये सोचा भी नहीं था कि माँ जी की तबीयत नरम गरम रहती थी कि माँ जी को लेके एक दिन हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, और माँ जी भी घबराती थी, नहीं भैया हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, यही इलाज कर चलता रहे मेरा। लेकिन कभी नहीं सोचा था सच्ची में कि माँ जी एकदम हॉस्पिटल में रहेंगी। और बेचारे इतना परेशान है, उनको जब बेड पे इस तरह से लेट हुआ देखो ना, तो तरस भी आता है यार। लता बेचारी जल है ना सोल, उनको देख कर तरस सा आता है। एक तो रोती भी है, तो जल्दी से अच्छी हो जाए, वो कल परसों में उनकी छुट्टी हो जाए यार, है ना। हाँ, घर पे इंसान जल्दी सही, मतलब थोड़ा माहौल ठीक रहता है, हॉस्पिटल में ना इंसान ना ऐसी अजीब सा हो जाता है। बैग पैक कर दिया है माँ जी का मैंने। इसके अंदर पानी है, इसके अंदर दूध चाय, और इसके अंदर एक चादर है, चादर रख ली इसके अंदर, और खाना भी है। खाना कहाँ कैसे? खाना है, चम्मच रख लो, चम्मच रह गया, रख लिया। और ये सारा सामान जो भी रात में, मोबाइल फ़ोन चार्ज करके ले आना, ठीक है। चार्जर ले आओ, ज़रूरत नहीं चार्जर की। तो इस सोल का सारा सामान है। बरसात हो रही है, छाता ले जाओ, छाता ले आ रहे, ठीक है। चलो तो चले गए अपना बैग पैक करके हॉस्पिटल। मैं नहीं गई हूँ, अभी 8 बज रहा है। सोल ने बोला तू अभी से जाके क्या करेगी, तू रात में आ जाना 10-11 के बीच में। सोल मुझे लेने आ जाएंगे, क्योंकि जे हॉस्पिटल जो है हमारे घर से दूर नहीं है, बस 2 मिनट की दूरी पे ही है। तो सोल आएंगे 10-11 के बीच में, तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। अभी सोल अंदर बैठ सकते हैं, मतलब रात में क्या है ना, जेंट्स लोग को अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज़ लोग ही, मतलब लेडीज़ के साथ में रुक सकती हैं। तो अभी तो सोल बैठ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। 11 के बीच में मैं भी चली जाऊँगी माँ जी के पास रात में रुकने के लिए। तो बस फ्रेंड दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, माँ जी जल्दी से ना डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाए भाई, तो सबकी जान में जाना यार, सब टेंशन में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगा अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।